हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो है हम लोग टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जो इडुटेरिया द्वारा चलाया गया है। और हम लोग जो है इसमें स्टूडेंट टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2, 3, 4 ये सब पढ़ चुके हैं। और जो भी स्टूडेंट ये सब टेस्ट सीरीज नहीं पढ़े हैं वो पिछले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज में जो है जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कल जो है हम लोग टेस्ट नंबर 5 पढ़े थे। टेस्ट नंबर 5 में जो है हम लोग 50 क्वेश्चन कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे का क्वेश्चन। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उपबंध किस वर्ष समाहित किया गया था। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों का उपबंध जो है किस वर्ष समाहित किया गया था, तो ये समाहित किया गया था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। तो किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो ये दिया जाता है पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52, सहकारी समिति का प्रावधान करने वाले उपबंध किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 87 जो है संविधान में जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान में संशोधन करने का उपबंध संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है। तो यह जो है भाग 14 में जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 55, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। तो संसदीय प्रणाली में जो वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो है किसमें निहित होती है, तो ये होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा संसदीय प्रणाली का दोष है। तो कौन सा जो है संसदीय प्रणाली का दोष है। तो फर्स्ट ऑप्शन है संकीर्ण प्रतिनिधित्व, सेकंड ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष, थर्ड ऑप्शन है गैर जिम्मेदार सरकार और फोर्थ ऑप्शन है शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो फर्स्ट दिया हुआ है संसदीय प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली जो है शक्तियों का पृथक्करण, तो नहीं, ये जो है गलत है। राष्ट्रपति प्रणाली शक्तियों का विलय, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म जो है सही है। तो उपयुक्त में से जो है कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 59, छाया कैबिनेट की अवधारणा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो छाया कैबिनेट की अवधारणा जो है मुख्य रूप से पाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह दर्शाती है कि भारत में संघीय प्रणाली है। तो कौन सा विशेषता दर्शाता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण करती है। तो ये जो है 7वीं अनुसूची करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। तो कौन सा जो है भारतीय संघवाद की विशेषता जो है नहीं है। तो राज्यसभा में जो है राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये जो है भारतीय संघवाद का जो विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो फर्स्ट दिया हुआ है संघीय सरकार, संविधान कठोर या लचीला हो सकता है। तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट है एकात्मक सरकार, कठोर संविधान, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही है। तो उपयुक्त में से जो कोई सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कौन भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है। तो राज्य सूची में जो है मुद्रा शामिल नहीं है, पुलिस जो है राज्य सूची में, जेल भी राज्य सूची में और कानून और व्यवस्था भी जो है राज्य सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65, यदि आपातकाल की घोषणा लागू हो तो कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 200
50। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में जो है समिति दिया हुआ है, सूची 2 में जो है उसका गठन वर्ष दिया हुआ है, इसको जो है मिलान करना है। तो सरकारी आयोग का जो गठन जो है कब हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था 1983 ईस्वी में। और सरकारी आयोग जो है केंद्र और राज्य के बीच जो अथी है वो जो सरकारी आयोग है। केंद्र और राज्य संबंधी जो समिति है स्टूडेंट वो कौन है, तो वो है सरकारी आयोग और राजमन्नार आयोग। तो कौन है, केंद्र और राज्य से संबंधित जो समिति है ये है सरकारी आयोग, और राजमन्नार जो आयोग है ये जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है ये। तो सरकारी आयोग का जो गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट है राजमन्नार आयोग जो है इसका गठन हुआ था 1969 ईस्वी में। पूंछ आयोग का गठन हुआ था 2007 ईस्वी में। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1990 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 67, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जीएसटी परिषद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 275 जो संघ से कुछ राज्यों के अनुदान से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो संघ से कुछ राज्यों को अनुदान से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 69, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। तो क्षेत्रीय परिषद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित जो एक वैधानिक निकाय है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित को जो है मिलान करना है। सूची 1 में अनुच्छेद दिया हुआ है और सूची 2 को जो है कौन सा अनुच्छेद में जो क्या आता है इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट दिया हुआ है स्टूडेंट अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 355। तो अनुच्छेद 355 जो होता है राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 365 यदि राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान शामिल है। तो किस भाग में जो है शामिल है स्टूडेंट, तो यह है भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसने राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आधार के रूप में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग तक सीमित रखने में सक्षम बनाया। तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपातकाल को रद्द करने पर लोकसभा का नियंत्रण होता है, ये भी सही है। तो जो पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 73, संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक जारी रह सकता है। तो ये जारी रह सकता है 6 महीना तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 74, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से जो है कौन प्रभावित है, तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध। तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित है। नेक्स्ट ऑप्शन है लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल, ये भी जो है राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभावित है। नेक्स्ट ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ये भी प्रभावित है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर
76 राष्ट्रीय निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 राज्य विधानमंडल को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, हाँ, तो ये सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा युग्म जो है सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को निलंबित करता है, तो ये सही है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को जो है निलंबित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को अन्य मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 जो है सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद की अवधि से जो है संबंधित है, तो यह है अनुच्छेद 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। तो कौन सा भाग जो है संबंधित है, तो ये भाग 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, नहीं, विधान परिषद के जो है निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 81, भारत के किस राष्ट्रपति को ऐतिहासिक रूप से 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए जाना जाता है। तो ये राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 82, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति तब कर सकता है जब लोकसभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न हो या जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो ये सही है। तब जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना जब वह लोकसभा में विश्वास साबित ना कर सके, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को भंग करना, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है परिस्थिति जन विवेक और विदेशी दुश्मन से कथित खतरे के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करना, तो ये जो है गलत है। तो इसका जो आंसर हो पहचाने कितने कथन सही है, तो इसमें जो है 3 कथन जो है सही है स्टूडेंट, ए, बी और सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का वोट मूल था। तो प्रत्येक सदस्य का जो है वोट मूल था 173 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 84, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जिनको मृत्यु पद पर रहते हुए जिनकी जो है मृत्यु जो है पद पर रहते हुए हुई, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे कृष्णकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट उपराष्ट्रपति का पद संभालने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये जो है गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 86, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ का क्रमांक है। तो जगदीप धनखड़ अभी कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये जो किम में जो है उपराष्ट्रपति हैं, तो ये जो है 14वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 87, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी, ये सही है।
सेकंड ऑप्शन है मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है सरकार का प्रमुख, ये भी सही है। और नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है, तो ये भी सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री है वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी, मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख, सरकार का प्रमुख, और नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं भी हो सकता है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट कि सही कथनों की संख्या कितनी है, तो इसमें से जो 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से जो चारों सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 88, प्रधानमंत्री राज के जहाज के कप्तान है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है मुनरो का है। किसका है? मुनरो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 89, भारत संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है। तो इस ऑप्शन नंबर बी में है लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, ये जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है भारत के प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 91, उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने। तो कौन जो है मुख्यमंत्री थे स्टूडेंट, जो उन मुख्यमंत्री की पहचान करें जो प्रधानमंत्री जो है बने। तो जो इसका तो कौन कौन थे? तो ये थे चौधरी चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, पीवी नरसिंह राव थे और नरेंद्र मोदी हैं। तो मुख्यमंत्री के बाद जो है ये सब जो है प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिंह राव और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता के 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो ये जो है कर दिया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 93, भारत के संविधान में कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने वाले विभिन्न प्रकार के मंत्रियों के बारे में बताया गया है। तो सही विकल्प जो है पहचाने। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 94, शब्द कैबिनेट का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद जो है कितना के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 352 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 77(3) में किया गया है। जो ये किया गया है स्टूडेंट आर्टिकल 77 के 3 में किया गया है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96, प्राधिकारियों की रैंकिंग को वरीयता के सही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका जो वरीयता, प्राधिकारियों को रैंकिंग को वरीयता के जो सही क्रम में, तो सही क्रम में जो है होगा स्टूडेंट, पहले होंगे प्रधानमंत्री, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, तब फिर संघ के कैबिनेट मंत्री। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 97, सबसे शक्तिशाली कैबिनेट समिति कौन सी है? तो सबसे शक्तिशाली जो है कैबिनेट समिति है राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 98, कैबिनेट समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वे संविधानोत्तर निकाय है, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है वे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट कि वे संविधानोत्तर निकाय है, तो ये सही है। ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्थापित किए जाते हैं, नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो स्थापित नहीं किए जाते हैं, ये स्पीकर के द्वारा जो है स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इसके सदस्यों में कैबिनेट और गैर कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो केवल जो है 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? तो वर्तमान में जो है भारत सरकार में जो है 8 कैबिनेट समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए विकल्पों में से किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते? तो किस कैबिनेट समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? तो संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
तो आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट, 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में जो 50 क्वेश्चन बचा है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो है सेट नंबर टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ना चाहते हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में जो है जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट पॉलिटी का वो जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जितना हो सके उतना जो है रिवीजन कीजिएगा।